आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं। आज हम लोगों के ज्यादा ट्रेंड में चल रही है भारत के सबसे वायरल कॉकरोच जनता पार्टी। आखिर ये सिस्टम को बग क्यों माना गया? बग का मतलब होता है कंप्यूटर में पाई जाने वाली गलतियों को बग कहा जाता है। और उस बग को अगर आप ठीक करते हैं तो उसे डीबगिंग कहा जाता है बच्चों। लेकिन ये कंप्यूटर की भाषा है। लेकिन आखिर ये क्यों ऐसे सोशल मीडिया में वायरल हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी? क्या हमारे बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर इस पार्टी का नाम रखा गया कि इस पे बहुत सारा बात और बवाल है? आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चर्चा इस विषय से है बच्चों कि आखिर ये वर्ड आया कहां से, इस पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं जिन्हें कहीं कोई रोजगार नहीं मिलता और पैसे के लिए उन्हें कोई जगह नहीं होती, तो उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं और सोशल मीडिया में आकर के आरटीआई या एक्टिविस्ट जैसे बन जाते हैं और वो करने लगते हैं कि भैया मैं कार्यकर्ता हूं और एक नया चेहरा के तौर पे अपने आप को शुरू करना चाहते हैं। ऐसे आंदोलनकारी एक कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक के रूप में बने और सीजेआई की मात्र एक शब्द कॉकरोच से ये पार्टी बनकर तैयार हो गया जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं इस विषय पर। मेरे बच्चों, इस विषय की चर्चा से पहले हम उठाते हैं कि भैया भारत के सबसे ज्यादा वायरल या सबसे ज्यादा मूवमेंट में आया हुआ पार्टी जो अचानक मिलेनियल फॉलोवर के साथ ये आगे गेन कर गया, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या होना था इस पर? आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा इस विषय से है कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके नाम से युवक इस पार्टी ने ऑनलाइन स्थापना की। 16 मई को सीजेआई ने एक टिप्पणी कर दी थी, छोटी सी टिप्पणी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कि भैया जो हम युवा हैं, अगर रोजगार नहीं मिला तो हम उस कॉकरोच की तरह हैं जो सोशल मीडिया में जाकर गंदगी फैला देते हैं। क्या हमारे सीजेआई के द्वारा ये कमेंट सही था या नहीं था? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें बोलने का अधिकार तो मिला है। एक कहावत है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ बोलने से हम नया एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दे। आइए हम बात करते हैं इस अभिजीत दीपके के बारे में। वैसा है कि भैया ये सब एक ऐसे प्रोपेगेंडा वाले बंदे हैं जिन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया में कचरा फैलाने का काम किया है। पता है बच्चों कि कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे कौन है? तो बच्चों आप इनका अगर पीछे आप जाते हैं, बैकग्राउंड में आप जाते हैं, तो आपको सब के सब वैसे एक्टिविस्ट मिलेंगे जो सिर्फ देश के विकास के पीछे धुर्त बनाते हुए मिलेंगे। आपको एक ध्रुव राठी जैसा बंदा मिलेगा जो कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा ब्रांड मिनिस्टर बनते हुए मिलेगा, जो कि सीधी सी बात, देश का जहां विकास हो रहा है वहीं पर वो विनाश की बात करते रहता है एनी टाइम। वो पूरे वर्ल्ड को नहीं दिखता है लेकिन भारत पर नजर बना के, खुद को इटली में बैठा हुआ है लेकिन भारत को चर्चा में बनाए रखता है, क्योंकि जानता है कि भारत में 142 करोड़ लोग हैं, कोई ना कोई हमको फॉलो कर लेंगे, क्योंकि इतने सारे मूर्ख लोग हैं, कोई ना कोई इसको फॉलो कर लेंगे। उसी तरह ये कॉकरोच जनता पार्टी, आपको पता होगा कि इनके आप जितने भी जाकर के आप देखेंगे कि सब सजेस्ट किया हुआ है मेरे बच्चों, ये खरीदा हुआ सबके सब जो मिलेनिया तक पहुंचे हुए सबके सब पैसा से सब